दोस्तों बीसीसीआई आज के टाइम में दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया है और इतना अमीर कि आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 80% तो सिर्फ बीसीसीआई ही कंट्रीब्यूट करता है। आईसीसी की सालाना जितनी कमाई है उससे ज्यादा टैक्स तो बीसीसीआई सरकार को दे देता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्रिकेट बोर्ड में जब कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो वो बीसीसीआई के साथ मैच खेलना चाहता है ताकि उनके क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू भी जनरेट हो। और ये सब मुमकिन हो पाता है आप जैसे सभी भारतीय क्रिकेट फैन के बदौलत। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे क्रिकेट के गेम के इस वर्ल्ड को और कैसे बीसीसीआई क्रिकेट की दुनिया पर राज करता है। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों आईसीसी के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी बीसीसीआई का सिक्का चलता है और उसके फैसले पर बड़ी सी बड़ी क्रिकेट टीम उंगली उठाने से 100 बार सोचती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के रहते हुए भी बीसीसीआई को 2 एक्स्ट्रा टिकट्स मांगने की रिक्वेस्ट को इंग्लैंड ने ठुकरा दिया था और स्टेडियम में बहुत सी सीट खाली होने के बाद भी। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जब कई देशों के क्रिकेट फंडिंग बीसीसीआई की कंट्रीब्यूशन के बदौलत ही होती है। इसीलिए तसल्ली से जानते हैं बीसीसीआई की उड़ान की कहानी। वैसे तो बीसीसीआई का इतिहास 90 साल पुराना है, लेकिन उसकी किस्मत पलटी 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप को अपने नाम किया था और वो भी इंग्लैंड की धरती पर, जो कि खुद को क्रिकेट का बादशाह समझता था। लेकिन फिर सन 1987 में भारत ने वर्ल्ड कप होस्ट करके मानो बादशाह के सर से ताज ही छीन लिया, क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में ही हुआ करते थे और उस समय वर्ल्ड कप का आयोजन भी इतना आसान नहीं था। उस समय करोड़ों खर्च होते थे और तब बीसीसीआई के पास जीतने वाली टीम को देने के जो कप दिया करते थे उसको खरीदने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा आईसीसी को देने की गारंटी मनी, इसके अलावा ट्रैवलिंग से लेकर खाने पीने में भी 20 करोड़ खर्च होते थे और वहीं स्पॉन्सर से मिलने वाले पैसे भी बीसीसीआई सिर्फ 38 लाख ही जुटा पाई थी। लेकिन बात देश की थी तो उस समय मौजूद राजीव गांधी की सरकार ने मदद की और साथ ही धीरू भाई अंबानी ने भी, जिसने आने वाली टीम के रहने से लेकर खाने का खर्चा का जिम्मा उठाया, क्योंकि उनको इसमें भारत की शान के साथ साथ अपने बिजनेस भी दिखा और उन्होंने वर्ल्ड कप का नाम रिलायंस कप रख दिया और जमकर अपनी कंपनी की पब्लिसिटी की। दोस्तों वर्ल्ड कप तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन साल 1992 तक बीसीसीआई लगभग 62 लाख सालाना नुकसान झेल रहा था। लेकिन उस समय उन्हें ब्रॉडकास्टिंग को भी मैच दिखाने के लिए 5 लाख देने पड़ते थे। आज राइट बेचे जाते हैं, तब राइट खरीदे जाते थे। लेकिन वक्त बदला और भारत की इकोनॉमी खुलने के बाद भारत में भी ग्लोबलाइजेशन ने एंट्री मारी। इंडिया बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज की फेवरेट मार्केट बनती गई और फिर एडवर्टाइजमेंट का दौर चला और टेलीविजन इसका स्ट्रॉन्ग माध्यम था, तो बीसीसीआई को भी अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे मिलना शुरू हो गए। 1993 में TWI पहला फॉरेन ब्रॉडकास्टर बना। TWI ने बीसीसीआई को $6 लाख दिए, जो कि करीब 2 करोड़ थे। उसके बाद सन 2000 में दूरदर्शन ने 4 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बीसीसीआई को 240 करोड़ रुपए दिए। वहीं अगर आज की बात करें तो ब्रॉडकास्टर बीसीसीआई के T20 और ODI जैसे एक मैच का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए 65 करोड़ देता है और अगर हम वही आईपीएल के पर मैच के लिए बात करें तो उसे 55 करोड़ तक मिल जाते हैं। तो पूरे सीजन का कितना होगा यह आप खुद से ही कैलकुलेट कर लें। दोस्तों पूरी दुनिया में फुटबॉल के बाद क्रिकेट का ही सबसे बड़ा फैन बेस है, जो नंबर में 2.5 बिलियन है और उसमें भी ज्यादा एशियन सब कॉन्टिनेंटल से हैं। भारत में तो क्रिकेट एक धर्म और खेलने वाले खिलाड़ी भगवान बन जाते हैं। ऐसे से एडवर्टीजमेंट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू भी काफी हद तक भारतीय टीम के खेलने या ना खेलने से प्रभावित हो जाता है। आईसीसी भी अपनी कमाई कुछ इस तरीके से ही करता है। दुनिया भर में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की स्पॉन्सरशिप और टेलीकास्ट के राइट्स को बेचकर इन सभी चीजों की वजह से आईसीसी का नेटवर्थ आज $2.5 बिलियन है, यानी कि 18,500 करोड़। और इतने बड़े रेवेन्यू मॉडल में 75 से 80% का कंट्रीब्यूशन अकेले इंडिया की वजह से है। आईसीसी की अच्छी इनकम हो, इसके लिए ही बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम की परफॉर्मेंस भी ताबड़तोड़ चलती रहे और वह किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लास्ट तक जाए, ताकि 1 बिलियन से भी ज्यादा इंडियंस अपने टीवी और मोबाइल से चिपके रहें और मैच के बहाने या एडवर्टीजमेंट भी चलता रहे, जिससे मोटे मोटे स्पॉन्सर उनके हाथ लगते रहें। वहीं दोस्तों बीसीसीआई अकेले एक देश का क्रिकेट बोर्ड होकर भी $2 बिलियन की नेटवर्थ रखता है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 15,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से आईपीएल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और कुछ इस तरह इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेट पर फाइनेंशियल कंट्रोल है और इसीलिए बीसीसीआई का दबदबा क्रिकेट वर्ल्ड पर साफ दिखता है। और आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे है, यह आप पास के कुछ सिचुएशन से समझ सकते हैं जब आईसीसी को बीसीसीआई के सामने नरम होना पड़ा था।
दोस्तों सन 2008 में आईसीसी ने डीआरएस रूल को सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया था, जिसमें सभी देशों की क्रिकेट बोर्ड की सहमति थी, लेकिन बीसीसीआई के अपोज करने के कारण ही इसे नॉन मैंडेटरी कर दिया गया, जिससे टूर्नामेंट में जो टीम खेल रही है उसी की मर्जी से लागू किया जा सकता है। इसके बाद 2008 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच के दौरान हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को कुछ अब्यूज कर दिया था, जिसके चलते हरभजन सिंह के ऊपर 3 मैच का सस्पेंशन लगा दिया था। लेकिन फिर बीसीसीआई की सीरीज को बीच में ही छोड़ के जाने की धमकी के बाद बस एक नॉर्मल सी पेनल्टी के साथ हरभजन सिंह के ऊपर सस्पेंशन हटा दिया था। और तो और कोविड के आने के बाद सभी फॉर्मेट्स में क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन थे। उस वक्त भी भारत के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करवाने के लिए आईसीसी ने मंजूरी दे दी थी। एक बात तो आपने भी गौर की होगी, जब आईपीएल होता है तब आईसीसी दुनिया में ऐसी कोई भी बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन नहीं करता है, जिससे कि बीसीसीआई के आईपीएल पे कोई भी तरीके का रुकावट आए, जिससे कोई भी विदेशी खिलाड़ी को इसमें पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट के ब्रांड वैल्यू 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे कहे तो आईसीसी को भी फायदा ही होता है, इसीलिए आईसीसी भी बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। इन सभी चीजों से क्लियर पता चलता है कि बीसीसीआई ने फाइनेंस के जरिए आईसीसी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बना के रखा है, लेकिन बीसीसीआई ने भी कभी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि समय समय पर भारत और भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्टैंड ही लिया है और साथ ही क्रिकेट और बेहतर कैसे हो इसका भी ध्यान दिया है। दोस्तों रेवेन्यू की इतनी सारी बातें हो ही रही है, तो यह भी जान लेते हैं कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ी को कितना पैसा देती है। अगर आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेटर की सालाना सैलरी सबसे ज्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाईएस्ट पेड क्रिकेटर की सैलरी में भारतीय खिलाड़ी दूसरे नंबर पे हैं। होता यह है कि खिलाड़ियों को अपने बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सालाना सैलरी मिलती है। इसी लिस्ट में इंग्लैंड के प्लेयर सबसे ऊपर हैं और वहीं भारत दूसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा मैच फीस से अलग कमाई होती है। दोस्तों हमारे देश के प्लेयर्स खेल के अलावा एड से भी करोड़ों कमाते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आईपीएल में विदेशी खिलाड़ी में भी आना चाहते हैं, जैसे कि आईपीएल से उनकी मोटी कमाई हो सके। वैसे तो आईपीएल भारत का घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन बीसीसीआई ने इसे ऐसा बनाया है कि दुनिया भर के प्लेयर्स की पहली पसंद आईपीएल ही बन गई है, जिससे न सिर्फ बीसीसीआई और आईसीसी बल्कि खेलने वाले खिलाड़ी भी करोड़ों में मुनाफा कमाते हैं और हम जैसे फैंस की मदद से दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी इतना पैसा कमाते हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों के चलते बीसीसीआई करता है दुनिया के क्रिकेट पे राज। दोस्तों बीसीसीआई की यह कहानी आप सभी को कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।